भारत माता की, भारत माता की। जोरहाट विधानसभा में आज की इस आम सभा में हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा, हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट और लगातार जिनको आप सभी का प्यार मिला है, जो लगातार जीतते आए हैं और फिर एक बार आपके आशीर्वाद से असम की विधानसभा में जो चुनकर जाने वाले हैं, ऐसे हितेंद्र नाथ गोस्वामी जी, हमारे मित्र दिल्ली के विधायक अनिल शर्मा जी, पूर्व विधायक और जिन्होंने राहुल जी के बारे में हमको सब सच बताया, ऐसे राणा गोस्वामी जी, सिद्धांकु बोरुहा जी, हमारे जिलाध्यक्ष शंतनु पुजारी जी, अभिजीत बरुआ जी, सुशील उपाध्याय जी, श्रींजित शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें और बंधुओं, होकोलू के नमस्कार। असोम बाकी राय जोलोई हादोर होम्बाखोन ज्ञापन कोरिसु। क्या खबर आपुन लुक सबोर सोय आई अखोम। मुझे इतना ही आता है। असम की इस पवित्र धरती पर आकर मैं अपार आनंद की अनुभूति करता हूं। यहां केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, तो भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता और भारत की सीमाओं की रक्षा, इन सब में असम ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। और हम सभी जानते हैं, आदिशक्ति कामाख्या माता, इनकी यह भूमि है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जाति पाति से उठकर हम सभी को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे श्रीमंत शंकरदेव जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से मुगलों के आतंक से जिन्होंने हमें मुक्त किया, ऐसे महावीर सेनापति लचित बोरफुकन जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं महाराष्ट्र की भूमि से आया हूं, जहां महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से स्वतंत्रता दिलाई। वहीं यहां आसाम में अगर वीर सेनापति लचित बोरफुकन जी नहीं होते, तो शायद आज का यह आसाम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से मैं वीरों की भूमि में यहां पर आया हूं, और आसाम के सभी वीरों को मैं बहुत नमन करता हूं। वैसे भी जोरहाट ये पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, और मैं मुंबई से आया हूं, वो गेटवे ऑफ इंडिया है। और हम लोग जानते हैं कि
मैं भारत की आर्थिक राजधानी से आता हूं और ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है और चाय की राजधानी भी है। इसलिए भले ही मैं पश्चिम से पूरब में आया हूं, लेकिन भाव उसी प्रकार का है और यहां पर आकर हमारे दिल की भावना भी मुझे एक जैसी नजर आती है। सह्याद्री की पर्वतमाला से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह तक ये जो मेरा प्रवास है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अनुभूति दिलाने वाला इस प्रकार का ये प्रवास है। भले ही मैं 3000 किलोमीटर दूर से आया हूं, लेकिन महाराष्ट्र और असम ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां अपनी मां को आई कहा जाता है। हम आई कहने वाले लोग हैं। हमारे मन में ममता की भावना है। ममता यानी बंगाल वाली नहीं। ये तो आपको लगेगा वहां की ममता में नाम में ममता है, काम में क्रूरता है, लेकिन एक बड़ी ही ममतामयी इस प्रकार की भावना को लेकर हम सभी लोग यहां पर आए हैं। आज के इस मौके पर भारत रत्न और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई और जिन्होंने हजारों हजारों दिलों को जीता, ऐसे भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, इनको भी मैं नमन करता हूं। आज देखिए, अब चुनाव बिल्कुल सिर पर है और हमारे देश में जिस प्रकार से हमारा विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस आज उनके जो काम चल रहे हैं, मुझे कभी कभी शर्म आती है। अरे विपक्ष में हम भी रहे, कभी कोई सत्ता पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा देश, हमारा भारत देश। भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हम कभी भारत देश को नहीं भूलते, हम देश के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन आज जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध कर रहे, ऐसे समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व दिखाया, आप देखिए इस युद्ध के कारण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर अब हफ्ते में केवल 3 दिन काम चल रहा है, स्कूलें बंद है, ऑफिसेज बंद है। यही स्थिति हमारे आसपास के श्रीलंका की है। यही स्थिति इतने बड़ा देश जो कोरिया है उसकी भी स्थिति ऐसी है। यूरोप के देशों की स्थिति भी इस युद्ध के कारण बहुत विचित्र इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर भी है। वहां पर तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक दिन भी हमने बंदी नहीं लगाई और भारत में हमारे लोगों को चाहिए उतना पेट्रोल डीजल भी उपलब्ध हुआ, घर का गैस सिलेंडर भी उपलब्ध हुआ और अब कमर्शियल भी 70% उपलब्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे युद्ध के समय राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता रोज लोगों को झूठ बोल बोलकर देश में तेल समाप्त हो गया, देश में गैस समाप्त हो गया, लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे, लोगों में असंतोष तैयार कर रहे, लोगों के अंदर एक दुर्भावना तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे युद्ध के समय तो देश एक होता है, न कोई सत्ता होती है न कोई विपक्ष होता है, लेकिन ये लोग सत्ता के इतने लालची हैं कि अपने देश के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये चरित्र आज कांग्रेस का हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये चुनाव जो है
ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में असम की धरती पर पिछले 10 वर्षों में जो नया इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास को याद करने का ये चुनाव है। जिस प्रकार से मोदी जी ने केवल अपने मुंह से नहीं कहा ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर असम होगा, ये मोदी जी ने कहा और ये करके दिखाया। जिस प्रकार से पूर्वोत्तर को मोदी जी ने तरजीह दी, जिस प्रकार से उसकी ओर ध्यान दिया, हमारे देश में कई सरकारें आई और विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने ये पूर्वोत्तर के राज्यों को हमेशा सौतेला इनके साथ व्यवहार किया। कहने को तो इनको देश में रखा, लेकिन इनको कभी विकास के साथ जुड़ने नहीं दिया। कभी भी इन राज्यों में डेवलपमेंट हो, विकास हो, इसके लिए कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया। हमेशा इन राज्यों को अशांत रखने का काम किया। या न शांति आने दी, न विकास आने दिया, न लोगों को आगे बढ़ने दिया। इन राज्यों की क्षमताओं को समाप्त करने का काम ये लगातार कांग्रेस ने किया। लेकिन मोदी जी ने ये कहा, भारत का विकास तभी होगा जब पूर्वोत्तर राज्यों का विकास होगा। हमारे 8 राज्य पूर्वोत्तर के राज्य, मोदी जी ने कहा ये हमारी अष्टलक्ष्मी है, और जब तक अष्टलक्ष्मी का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और देखिए, पिछले 10-11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलता हुआ असम, हमने लगातार असम को बदलते हुए देखा। आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत दादा जिस प्रकार से असम में काम कर रहे, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा गंभीर, एक ऐसा दबंग, एक ऐसा काम करने वाला मुख्यमंत्री हमको मिला है कि जिसने इस असम को एक नई पहचान दी है। आज देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 35 बार असम में आए, 35 बार। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए वो सब मिलकर भी 35 बार कभी असम में नहीं आए। अकेले मोदी जी 35 बार असम में आए।